राधा का बदन एकदम सुन्न पड़ गया। विक्रम चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, वो बारिश की आवाज से कभी परेशान नहीं हो सकता था। राधा उठी और उसने अपनी आवाज को बिल्कुल सामान्य रखते हुए कहा कि तुम यही रुको, मैं रसोई से तुम्हारे लिए पीने का पानी लेकर आती हूँ। वो कमरे से बाहर निकली, लेकिन सीढ़ियां नहीं उतरी। वो वापस मुड़ी और दरवाजे के एक छोटे से सुराख से छुपकर उस आदमी को अंदर देखने लगी। वो आदमी अब चारपाई पर उठकर बैठ गया था। उसने अपने चारों तरफ बहुत ही चालाकी से देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर उसने अपने उस फटे हुए झोले में हाथ डाला और उसमें से एक बहुत ही छोटा सा काले रंग का यंत्र निकाला। वो यंत्र किसी सैटेलाइट फोन जैसा लग रहा था। उसने उस यंत्र पर बहुत तेजी से कुछ छोटे बटन दबाए और बहुत ही धीमी आवाज में किसी से बात करने लगा। उसकी भाषा वो बिल्कुल नहीं थी जो वो राधा से बोल रहा था। वो पश्तो या अरबी जैसी कोई बहुत ही सख्त भाषा थी। राधा के पैरों के नीचे से अब रही सही जमीन भी पूरी तरह खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस आदमी को वो अपना विक्रम समझ रही थी, वो दुश्मन देश का कोई खतरनाक जासूस था। राधा का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा। एक शक जो उसके दिल में पैदा हुआ था, वो अब एक खौफनाक सच का रूप ले चुका था। अगर ये आदमी विक्रम नहीं है, तो इसके पास विक्रम का ये चेहरा कैसे आया? इसके माथे पर बिल्कुल वही चोट का निशान कैसे है जो विक्रम को बचपन में लगा था? राधा को फौज की वो पुरानी बातें याद आने लगी जो विक्रम उसे कभी कभी बताता था। विक्रम कहता था कि दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी अब बहुत चालाक हो गई है। वो हमारे फौजी जो उनके कब्जे में होते हैं, उनका रूप रंग प्लास्टिक सर्जरी से किसी और जासूस को देकर हमारी सीमा में भेज देते हैं, ताकि वो हमारी खुफिया जानकारी चुरा सके। इंसान के चेहरे को डॉक्टर बदल सकते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी यादें, वो पति पत्नी के बीच की वो गहराई, उसे कोई मशीन या डॉक्टर कैसे कॉपी कर सकता है? राधा की धड़कने किसी तेज भागती हुई ट्रेन की तरह धड़क रही थी। उसने फैसला किया कि वो एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा लेगी। वो वापस कमरे में गई। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजा ली ताकि उस आदमी को रत्ती भर भी शक ना हो। राधा ने बिस्तर के पास जाकर बहुत ही साधारण सी आवाज में पूछा कि विक्रम, तुम्हें हमारा शेरू याद है? वो जब बहुत बीमार पड़ा था तो हम दोनों पूरी रात उसके पास बैठे रहे थे। उसे जब तुमने अपने हाथों से घर के पीछे दफनाया था तो तुम बहुत ज्यादा रोए थे। वो आदमी जो विक्रम का चेहरा पहने हुए था, उसने करवट बदली और अपना चेहरा राधा की तरफ करके बहुत ही दुख भरी आवाज बनाने का नाटक करते हुए बोला कि हाँ राधा, मुझे हमारा शेरू बहुत याद आता था। वो मेरा दुनिया का सबसे प्यारा कुत्ता था। मैं जेल की उस अंधेरी काल कोठरी में अक्सर उसे याद करके अकेले में बहुत रोता था। ये सुनते ही राधा को अब किसी और सबूत की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। 10 साल का वो लंबा इंतजार, वो रोज बहाए गए आंसू, सब कुछ एक बहुत बड़े धोखे में बदल चुका था। क्योंकि शेरू किसी पालतू कुत्ते का नाम बिल्कुल नहीं था। शेरू राधा और विक्रम के उस अजन्मे बच्चे का नाम था, जो विक्रम के सरहद पर जाने से ठीक 1 हफ्ते पहले राधा के पेट में ही मर गया था। विक्रम ने ही रोते हुए कहा था कि हम अपने उस छोटे से फरिश्ते का नाम शेरू रखेंगे। दुनिया का कोई भी बाप अपने उस मरे हुए मासूम बच्चे को एक कुत्ता कैसे कह सकता है? ये आदमी विक्रम नहीं था। ये एक शैतान था, एक दरिंदा था, एक दुश्मन का जासूस था, जिसे सालों तक विक्रम की तरह चलना, बोलना और हंसना सिखाया गया था। दुश्मनों ने विक्रम की प्लास्टिक सर्जरी करके किसी और आदमी को विक्रम बना दिया था। अगर ये जासूस विक्रम बनकर भारतीय सेना के मुख्य हेडक्वार्टर में दाखिल हो गया, तो ये वहां से ऐसे राज निकालकर दुश्मनों को देगा जिससे पूरा देश और पूरी सेना रातों रात बर्बाद हो जाएगी। और इस जासूस के लिए सबसे बड़ी ढाल कौन थी? विक्रम की पत्नी राधा। राधा के अंदर एक भयानक ज्वालामुखी फट पड़ा। उसका असली पति, जो सच में